तो लोग हैं अपनी सोच जो एक बार बना लेते हैं वो बनाते हैं, और मुझे उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। नदी का काम है बहते रहना, उसमें रुकावटें आएंगी। और मैं जिस क्षेत्र में हूँ सेवा के काम में, तो यहाँ तो बहुत सारे लोग होते हैं, विरोध करने वाले, बुराइयाँ करने वाले, अच्छाइयाँ वाले भी बहुत होते हैं, प्रशंसाएं भी बहुत होती हैं और निंदाएं भी बहुत मिलती हैं, और मुझे लगता है हमें दोनों ही हंस के महसूस करेंगे। एक सवाल मेरे जहन में आता है कि सिख कम्युनिटी अगर आप देखेंगे तो जो वो लंगर लगाते हैं हर आदमी सेवा भाव करने आता है। जी। मुसलमानों को जब हम नमाज पढ़ते देखते हैं तो एक बार मस्जिद में प्रवेश कर गए, फिर चाहे आप राजा हो, रंग हो, जिस तरह के हो, सब बराबर आते हैं। हमारे यहाँ पर एक वीआईपी कल्चर है। आप वृंदावन बाके बिहारी मंदिर ले लीजिए जी। आप लाइन लगाएंगे, साइड से एक वीआईपी लेन आती है, साइड से दर्शन हुआ चले गए। और ज़्यादातर बड़े मंदिरों में ये कल्चर है। वीआईपी कल्चर क्या मंदिर में होना चाहिए? क्या भगवान के दर पर भी भक्तों की अलग अलग कैटेगरी होनी चाहिए? कुछ एक इंपॉर्टेंट केसेस हटा दें, लेकिन वो जो पैसे देकर ट्रेंड निकला है कि आप 5,000 रुपये दीजिए, 2,000 दीजिए या पर्ची कटवा लीजिए, क्या वो ट्रेंड सही है? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई भी उस ट्रेंड को सही बताएगा, क्योंकि तो फिर हम हर मंदिर में क्यों ये लागू हो गया है? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता है गलत है, लेकिन अब उनको शायद बदला नहीं जा सकता, और बदलने के लिए लोग तैयार नहीं है जो वहाँ उस पद पर बैठे हैं, जो इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। शायद उनका अपना कोई हित कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, लेकिन ये कहीं से भी सही नहीं है। जैसा आपने कहा, कुछ एक कैटेगरी ज़रूर ऐसी हो सकती है, वो हमारी पुरानी परंपरा भी है। एक राजा आया है तो वो उसके पद का सम्मान होना अनिवार्य है, लेकिन कोई वृद्ध महिला है, लेकिन पैसा दे करके अगर आप इसको कैटेगराइज करते हो कि ये वीआईपी है, ये नॉन वीआईपी है, में ये ट्रेंड अगर कहीं से चेंज हो पाए तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल होगा, ये करना चाहिए, क्योंकि आप भगवान के दरबार पर हम उस कृष्ण को पूज रहे हैं जिसने सुदामा को खड़े होके सब छोड़ करके गले लगाया। वहाँ कृष्ण ने ये नहीं देखा कि ये वीआईपी है कि नॉन वीआईपी, खुद गए वोट करके और सुदामा को गले लगाया। तो ये चीज़ बदलाव होना चाहिए। इस बदलाव को मंदिर जो प्रशासन है या जो उस पद पर बैठे उन लोगों को ज़रूर इस पे विचार, क्योंकि देखिए, अगर केवल धन कमाने की बात है तो उसके रास्ते और भी बहुत सारे हो सकते हैं। और भगवान की कृपा से कोई भी मंदिर आज भारत का हो तो वहाँ पर शायद मुझे नहीं लगता धन की कोई कमी होगी, क्योंकि लोग श्रद्धावान हैं, दान दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लेकिन आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा करके ये काम नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है ये क्यों, इस पर बेहतरी क्यों नहीं हुई? क्योंकि लोग बोलने से डरते हैं, अगर कोई जायज़ सवाल उठाएगा तो उसे धर्म विरोधी कहा जाएगा। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं केदारनाथ गया था जी, और केदारनाथ में मुझे एक लड़का दिखाई पड़ा जो नंगे पाँव आया था। मैं वहाँ पर एक चैनल की तरफ से शूट कर रहा था, तो मेरे जहन में सवाल है, मैं उसके पास गया, मैं कहा यार तुम नंगे पाँव कैसे आ सकते हो यहाँ पे? क्या तुम चार्टर से आए थे, हेलीकॉप्टर से, या घोड़ा गाड़ी या पिट्ठू से आए थे? उसने कहा मैं पैदल आया था पूरी यात्रा करके। तो मैंने कहा इतनी ठंड में पैदल यात्रा क्यों? तो उसने कहा सर, अगर साधारण मंदिर में दर्शन करना होता तो गांव वाले मंदिर में कर लेता। जब मैं केदारनाथ आया हूं तो तपस्या करने आया हूं, उस भाव को लेकर आया हूं, तो वो तपस्या हेलीकॉप्टर, घोड़ा गाड़ी या किसी पीठ पर नहीं होगी। वो तपस्या उस त्याग से होगी, उस समर्पण से होगी, और जब भक्ति होगी तो मैं चला आया जी। उस भावना ने मेरे जहन में सवाल पैदा कर दिया। और उसके बाद जब मैं देश के किसी मंदिर में गया, चाहे अलग अलग तिरुपति जी से लेकर बनारस में या बांके बिहारी में, हर जगह जब मैंने वीआईपी कल्चर देखा तो मेरे जहन में सवाल है कि आसानी तो है, लेकिन क्या ये वाकई में भक्ति है? या जो लोग चला रहे हैं इस परंपरा को, वो वाकई में ईश्वर के प्रति उतना समर्पण है? और अगर नहीं है तो फिर इस तरफ बदलाव क्यों नहीं हो रहा? और कोई बात क्यों नहीं कर रहे? लोग बात करने से भी डरते हैं क्योंकि उन पर एक टैग लगा दिया जाएगा कि आप धर्म विरोधी, हम धर्म विरोधी हैं। जैसे सती प्रथा थी हमारे यहाँ, हमने उसको बेहतर किया। अगर आप अपने धर्म को रिफॉर्म करते रहेंगे तो आप बेहतर होते जाएंगे। बिल्कुल, धर्म में बदलाव समय समय पर होना चाहिए। धर्म कभी भी आपको कट्टरवादिता नहीं सिखाता है, ये पक्का कन्फर्म है। जब हजारों साल से जो पूजा चल रही थी इंद्र की, तो एक 7 साल का कृष्ण गया और उसने कहा कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। तुमको इंद्र की पूजा स्वार्थवश नहीं करनी चाहिए, तुम प्रकृति को पूजो, तुम गिरिराज जी को पूजो। तो यानी कृष्ण ने बदलाव लेकर के आए। तब उस समय लोगों ने उसको तुरंत स्वीकार किया कि अगर कृष्ण कह रहा है गिरिराज जी की पूजा होनी चाहिए, तो लोगों ने उसे स्वीकार किया। यानी समय समय पर बदलाव होना चाहिए। और आपने जो बात कही, लोग क्यों डरते हैं वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसमें अगर कोई चीज़ हमारे धर्म को और अच्छा बनाती है, क्योंकि जब
कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति भी हमारे मंदिर आएगा और वो एक कल्चर देखेगा तो उसके पास एक मौका है उंगली और उठाने ये का। हमारे कल्चर में ही है। मैं मतलब कई बार मुझे, जैसे मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ स्वामीनारायण भगवान का जन्म स्थान है जी। तो जब मैं वहाँ देखता हूँ गुजरात से आई महिलाएं वो सेवा करती हैं, लोगों के बर्तन साफ, एक भावना दिखाई पड़ती है। फिर कई बार जब हम जाते हैं तो हम वो वीआईपी लाइन, अब सबको परंपरा लग गई है कि, तो मुझे ज़हन में कई बार सवाल आता है कि ये एक गलत परंपरा की शायद शुरुआत हो गई है, जिसको किसी ना किसी को इनिशिएटिव लेके इसे ठीक करने की जरूरत है। बिल्कुल, इसके लिए मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो जो मंदिर प्रशासन है उसको समझना चाहिए, क्योंकि वो बदलाव लाएंगे तो बदलाव आएगा। देखिए, वहाँ जो भक्त आ रहे हैं उनको सिस्टम आप दे रहे हैं, आप बता रहे हैं कि ऐसा करने से वीआईपी ऐसा, उनकी कोई गलती नहीं, उनका कोई दोष नहीं है। वहाँ अगर आप इस सिस्टम को ख़त्म करेंगे तो आप एक विश्व में अच्छे धर्म के रूप में जाने जाएंगे कि जहाँ भेदभाव नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यही होती है कि अपने आराध्य को फॉलो करिए, राम जी को फॉलो करिए। आप भगवान शंकर के मंदिर में हो, आप तिरुपति के मंदिर में हो, तो उन लोगों ने जब भेदभाव नहीं किया तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले। सही बात है। आपने बीच में ब्रह्मा जी का जिक्र किया था, मेरे जहन में एक सवाल आया, बहुत सारी भ्रांतियां सोशल मीडिया पर चलती रहती हैं, ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं की जाती? देखिए, ब्रह्मा जी जो देव है वो वेद उनसे प्रकट हुआ है, ज्ञान के देव है। हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे देवता होते हैं जिनका अलग अलग कार्य होता है। श्री ब्रह्मा जी का कार्य सृष्टि का सृजन करना है, सृष्टि के सृजन के लिए ही श्री ब्रह्मा जी को प्रकट किया गया है। अब उसमें पूजा का मतलब ये नहीं है कि वो सम्माननीय नहीं है, सम्मान उनका होना आवश्यक है। लेकिन अगर बात करें तीन देवों की, हम अगर कंपेयर करें, नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो भगवान नारायण जो है वो अनेकों अवतार में प्रकट हुए हैं, इसलिए उनकी महत्वता है। भगवान शंकर की भी पूजा जो की जाती है वो इसलिए की जाती है क्योंकि शास्त्र कहता है वैष्णवा नाम यथा शंभो, जो शंकर हैं वो वैष्णवों में सबसे अग्रगण्य माने जाते हैं, इसलिए उनकी सेवा होती है, इसलिए उनकी पूजा होती है। इसका कोई पर्टिकुलरली शास्त्रीय लॉजिक नहीं है कि क्यों नहीं की जाती है, लेकिन जहाँ उनको लेकर कई सारी भ्रामक जानकारियां आती हैं, भ्रामक जानकारियां, पुत्री को लेकर एक बहुत ही कहानी, तो ये इन कहानियों में कोई सत्यता या लोगों ने केवल भ्रामकता फैलाने के लिए गंदगी फैला दी है? नहीं, कुछ सत्यता है, शास्त्र में कुछ बातें हैं वो बिल्कुल सत्य है, उनमें कोई भ्रामकता नहीं है। जैसे पुत्री का विषय जो होता है उसके विषय को लेकर के, लेकिन हमको इन विषयों पर कभी भी प्रश्न नहीं उठाना चाहिए कि हमारे शास्त्र कहते गुरु कहे सो कर, गुरु करे सो मत कर। हाँ, कुछ चीज़ें हमारे इतिहास में कुछ गलत भी हुई हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हर चीज़ सही भी हो, कुछ स्वर्ग देवताओं की ओर से भी हुआ है, लेकिन हमें उस पर फोकस नहीं करना। ब्रह्मा जी की जो बात है उसमें सत्यता है, लेकिन हमें उस पर ना चर्चा करनी चाहिए। उससे क्या होगा, उससे हमारे मन में किसी देव के प्रति अपराध आएगा। जो व्यक्ति या जो देव जो करता है उसका अपना परिणाम है। अगर ब्रह्मा जी भी कोई कार्य कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे शास्त्र कहते हैं देवताओं का अपना कार्मिक अकाउंट है, अगर वो गलत करते हैं तो उसके बाद वो नरक भी जा सकते हैं, उनकी भी सीट चेंज होती है, वहाँ भी रोटेशन होता है, ब्रह्मा जी की गद्दी बदलती है, तो वहाँ उनके कर्म जो हैं वो उनके साथ है, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है। लेकिन इस विषय को हमें ज़्यादा उस पर चर्चा इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसके मन में थोड़ी भ्रामकता आती है। जी, भ्रामकता का जिक्र है। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, आपके बारे में किसी ने अफवाह उड़ा दी बीच में, काफ़ी बाद में लोगों ने आर्टिकल छापे, सही जानकारियां गई, लेकिन कई लोग, मुझे लगता है कि ये अच्छा माध्यम भी है। आपको लेकर एक खबर पढ़ी मैंने, आपका जब नाम गूगल करते हैं, आपने कभी सर्च किया अगर तो नाम, मैं आज आपका नाम सर्च कर रहा था, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूँ। अच्छा। सो जब आपका नाम सर्च करते हैं, ये देखिए मैंने एक स्क्रीनशॉट निकाला, तो चित्रलेखा जी लिखते आता है, 4-5 आर्टिकल आते हैं। चित्रलेखा जी कथावाचक जी, देवी चित्रलेखा के कितने बच्चे हैं, चित्रलेखा जी का भजन, और एक जो नाम बार बार आता है वो आता है देवी चित्रलेखा जी की शादी किससे हुई, उनके पति का जीवन परिचय। और फिर एक खबर आती है एक आर्टिकल की कि किसी मुस्लिम व्यक्ति से शादी कर ली जो ड्राइवर था। क्या सच है, हम चाहते हैं आप बताएं लोगों को, और कहाँ से ये कहानी निकल कर आई, कैसे निकल कर आई, और आपको जो पहली बार ये पता लगा, सुनाई पड़ा, तो आपका क्या रिएक्शन था इस पर? देखिए, लोगों के मुंह को बंद करना ये असंभव है, क्योंकि दुनिया में राम जी भी आए तब भी लोगों ने उन पर कलंक लगाया। हम तो बहुत संसार के साधारण लोग हैं। तो ये शुरुआत हुई कोविड
के टाइम पर, मुझे लगता है उस समय लोग फ्री ज़्यादा थे, तो कुछ ना कुछ कहानियाँ, मसाला चाहिए था। ये लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? ये पारिवारिक रूप से विवाह, मेरी शादी हुई थी। मतलब परिचित थे, कथा में आते थे, लेकिन पारिवारिक सहयोग और उनकी एग्रीमेंट से शादी हुई, तो अरेंज मैरिज ही कहेंगे। लेकिन ये जो बात शुरू हुई, एक छोटा सा मेरा वाक्य था, शब्द था, सिर्फ इसलिए कि सब धर्मों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन उसको कुछ लोगों ने गलत तरीके से प्रस्तुत करते हुए, और फिर धीरे धीरे उसमें कहते हैं ना, पेट्रोल डालते हुए आगे चीज़ों को बढ़ाया, तो उसमें ये बात खबर फैला दी गई कि शादी एक मुस्लिम व्यक्ति से हुई। और ये भी उसमें कहानी थी कि शायद वो ड्राइवर था जिससे इश्क हो गया। और बहुत सारी, अब देखो नाम है तो बदनाम तो होंगे ही, जब कुछ किया है तो ये सब मीठा मीठा खाते हो, कभी कभी बुराइयाँ खट्टा खाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और मैंने भी जब पहली बार सुना तो मुझे भी पहले तो देखा कि भाई ये बात कहाँ से कैसे शुरू हुई। इससे पहले भी ये बात तो अभी बहुत बाद की थी, जब विवाह हुआ तब भी बहुत सारी बातें लोगों ने कही कि शायद ढोलक बजाता है या आदि आदि बहुत सारी। तो मैं तैयार थी इस चीज़ के लिए कि जीवन में ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है, और लोगों का मुँह तो 50 बातें होती है। फिर उसके लिए किसी ने सलाह दी, आप एक काम करिए, आप अपने सोशल मीडिया पर उस व्यक्ति जिससे विवाह हुआ है उसका गोत्र, उसका नाम, उसका परिवार सब लिख के दिखा दीजिए। बट आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने भी आर्टिकल बाद में आए हैं उसमें सब में उनका गोत्र लिखा हुआ है। अच्छा, उनका गोत्र, उनके पिताजी का नाम, किस जगह से वो बिलोंग करते हैं। जी, तो फिर वो किया, लेकिन लोग तो लोग हैं, अपनी सोच जो एक बार बना लेते हैं वो बनाते, और मुझे उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। नदी का काम है बहते रहना, उसमें रुकावटें आएंगी। और मैं जिस क्षेत्र में हूँ सेवा के काम में, तो यहाँ तो बहुत सारे लोग होते हैं, विरोध करने वाले, बुराइयाँ करने वाले, अच्छाइयों वाले भी बहुत होते हैं, प्रशंसाएं भी बहुत होती हैं और निंदाएं भी बहुत मिलती हैं। और मुझे लगता है हमें दोनों ही हंस के। वैवाहिक जीवन कितना ज़रूरी है, खासतौर पर आप जैसे लोगों के लिए जो कथावाचक हैं? क्योंकि आमतौर पर एक धारणा होती है कि हर व्यक्ति हनुमान जी के जैसा ही होगा, कि पूरा जीवन भगवान को ही समर्पित है। वैवाहिक जीवन का, सांसारिक जीवन का आध्यात्मिक जीवन के साथ होना कितना ज़रूरी है? देखिए, ये आपकी रुचि पर डिपेंड करता है। मैं ना तो ये कहूँगी कि ब्रह्मचर्य अच्छा है, ना ये कहूँगी गृहस्थ अच्छा है। दोनों अपनी जगह में अपनी जगह रखते हैं, अपना स्थान रखते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि पहली बात यह है कि मेरा जो शरीर है वो एक नारी का है। तो एक नारी को, एक लड़की को जब समाज में जाना होता है तो हज़ार प्रकार के प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। और जिस फील्ड में मैं हूँ, खासकर धर्म के क्षेत्र में, वहाँ बहुत कम मात्रा में लड़कियाँ या नारियाँ होती हैं। तो उसमें अगर मुझे मेरे थोड़ा सा परिवार का सपोर्ट, सहयोग मिलता है, इतना बड़ा काम है, उसमें परिवार साथ देने वाला हो तो बहुत आसान हो जाता है। तो मैं बहुत खुश हूँ। बस एक चीज़ हमेशा कहती हूँ कि आप भले गृहस्थ में हो, भले आप संन्यास वाले हो, भले आप ब्रह्मचारी हो, बस ये अवेयरनेस के साथ जिए कि आपका जो जीवन है वो केवल परिवार तक सीमित नहीं है। एक परिवार जो फैमिली है उससे